हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, किसे किसे मिला है और क्यों दिया गया है। साथ में यह भी कवर करेंगे कि अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो अब इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया। आंसर ऑप्शन बी वाला, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन, इन दोनों को संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है सन 2023 में। देखिए, कैटालिन कारिको जो है हंगरी से हैं, दूसरे हैं ड्रू विस्मैन, ये अमेरिका से हैं। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कोविड-19 से लड़ने के लिए mRNA वैक्सीन के विकास से संबंधित खोजों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अगला सवाल, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है? कौन सा संस्थान देता है? संस्थान का नाम है कोरिलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? कितने वैज्ञानिकों को? 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है, जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। देखिए, तीनों के क्या नाम है? एक का नाम है पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंक क्रूज और तीसरे हैं एनी एल व्हीलियर। इन्हें संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन्हें क्यों दिया गया है? इन्हें यह अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है? अभी बताया मैंने आपको, बताइए आंसर क्या होगा इसमें से। देखिए, आंसर ऑप्शन ए वाला, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए, तीनों वैज्ञानिकों के नाम हैं मोंगे जी बावेंडी, दूसरे हैं एलेक्सी आई एकिमोव, तीसरे हैं लुइस ई ब्रूस। इन तीनों को दिया गया है। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए और क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजने के लिए इन्हें दिया गया है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? लेखकों को दिया जाता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यह दिया गया है जॉन फॉसे को। जॉन फॉसे को दिया गया है सन 2023 में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फॉसे उर्फ जॉन ओलाव फॉसे, इन्हें प्रदान किया गया है। असाधारण गद्य और नाटकों को रचने और अनकही बातों को आवाज़ देने की उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संस्थान देता है? यह स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया? किसे नामांकित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जिन्होंने लंबे समय से महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज़ उठाई है। नेक्स्ट है, शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? यह संस्थान का नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, क्लॉडिया गोल्डिन। इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। इन्हें मिला है सन 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं क्लॉडिया गोल्डिन। इन्हें साल 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन से संस्थान द्वारा दिया जाता है? कौन से संस्थान प्रदान करती है? संस्थान का नाम है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिसका युद्ध में इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इन्हें मौत का सौदागर कहा गया और इन्हें काफ़ी बुरा लगा। इसके बाद इन्होंने एक वसीयत लिखी, इनके जाने से पहले वसीयत लिख के गए थे कि जो भी अच्छा आविष्कार करता है उन्हें सम्मानित किया जाए, ना कि मेरी तरह उन्हें बुरा बनाया जाए। क्योंकि इन्होंने जो डायनामाइट की खोज की थी वो सिर्फ पहाड़ों को तोड़ने के लिए की थी, ताकि उन पहाड़ों को तोड़ करके वहाँ पर जगह बनाई जा सके और वहाँ पर लोग रह सकें। चलिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? ये 1901 में आरंभ किए गए थे नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? अभी हमने देखा 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, कौन से हैं 6 क्षेत्र आपको कमेंट करके बताना है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि उस समय गणित का इतना महत्व नहीं था। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनके अनुसार गणित का इतना महत्व नहीं था। चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन, इसका बहुत ज़्यादा महत्व था उस समय, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में सिर्फ कुछ 6 क्षेत्रों में ही दिए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? स्वीडन देश ने की थी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? यह स्वीडन कंट्री के द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार में करीबन अभी भारत देश की करेंसी में देखा जाए तो ये 8 करोड़ के आसपास है, इतनी प्राइज़ मनी मिलती है। ये प्राइज़ मनी बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, बाद में। और जो पैसे दिए जाते हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने जितने पैसे कमाए थे और जो पैसे इन्होंने बैंक में रखे, उसके बाद जो ब्याज बनता है उनके ऊपर जो ब्याज है बस उसी से ही प्राइज़ मनी बांटी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? देखिए, अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ये तीनों कोई एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकती है, संगठन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? यह दिया गया था साहित्य के विषय के लिए। नेक्स्ट है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन से वर्ष में मिला था? इन्हें मिला था 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है काफ़ी बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? देखिए, जोड़ा गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो वह जोड़ा गया था 1968 में। 1968 में जोड़ा गया था, लेकिन किस वर्ष से दिया जाना शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, यह 1969 से दिए जाने शुरू किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें दिया गया था चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें मिला था, याद रखिएगा, इन्हें 1998 में मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक कौन हैं जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? ये अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनका नाम है हरगोविंद खुराना और दूसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है जो आपको बताना है। तो देखिए, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। लेकिन हरगोविंद खुराना जो है, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नहीं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन दोनों को भौतिकी के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? इनका नाम है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल इनका नाम है। ये भारतीय मूल के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन्हें प्रदान किया गया था 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, एच.जी. खुराना को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इन्हें नहीं मिला है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस क्षेत्र के लिए? अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए। और ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें इस क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ये हैं अमर्त्य सेन। नाम याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? तो ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं? ये है पॉल ए सैमुअलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ये बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किन्हें? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस क्षेत्र के लिए? प्रकाश प्रकीर्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है? कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, मदर टेरेसा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? वह है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। नेक्स्ट है, मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? इन्हें भौतिक तथा रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं, छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं कि अभी तक किन किन भारतीयों को किस किस क्षेत्र में और क्यों दिया गया। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, साहित्यिक के लिए। ठीक है, साहित्यिक लेखक हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट है, सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के लिए मिला था 1930 में, प्रकाश के प्रकीर्ण पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। इनके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए। इनके बाद मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है 1979 में मानवीय कार्य के लिए। इनके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में मिला है 1983 में सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। इनके बाद मिला है अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान में, है ना, कब मिला है 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। इनके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में सन 2009 में राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए। इनके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिला है शांति के क्षेत्र में सन 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए। इनके बाद मिला है अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में सन 2019 में विश्व गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए। देखिए, लास्ट में मिला है सन 2019 में, आखिरी बार कब मिला है? सन 2019 में अभिजीत बनर्जी को। चलिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? टोटल मेडल्स भी आपको बताना है, साथ में यह भी बताना है कि कितने गोल्ड मेडल उसमें से जीते हैं।
एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं और कितने गोल्ड मेडल उसमें से जीते हैं। साथ में आपको यह भी कमेंट करना है कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नॉलेजेबल वीडियो है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे बाप रे।